अब आइए हम पहचानने के लिए बता रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे। आगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या है क्या। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के अगर डिफिनेशन कोई पूछेगा तो बोलिएगा वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q = नॉट 0। अगर हम बात बोलते हैं कि 6 है तो 6 को हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो अब बचपन में बहुत भीम पे के जोड़ बनाए होंगे नीचे 1 लेके, तो यहाँ पे p का मान कितना हो जाएगा 6 और q का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे p का मान कितना होगा 6 और यहाँ पे q का मान कितना हो जाएगा 1। जैसे आप भिन्न के नाम सुने भिन्न के, तो भिन्न बराबर होता है अंश बाई हर। भिन्न बराबर होता है अंश बाई हर। अगर बात करते हैं कि p/q तो यहाँ p अंश के काम करेगा और यहाँ हर जो है q का काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर बात करते हैं कि 7/12 इनमें अंश कितना होगा 7 और हर कितना होगा 12, यानी बात करते हैं तो p का मान कितना 7 और q का मान 12। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए कि परिमेय संख्या पहचानते बोलते किसको। देखिए आप वर्गमूल का नाम सुने होंगे, वर्गमूल जिसका पूरा पूरा वर्ग निकलता है। मतलब आप हमको बताइए कि क्या रूट 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 होगा। रूट 10 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा। रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। रूट 144 के कितना होगा 12 और रूट 169 के कितना होगा 13। ठीक है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए वो परिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, रूट 44 का वर्गमूल कितना होता है 12 और रूट 169 का वर्गमूल कितना होगा 13। जो देखिए ये पूरा पूरा निकल रहा है। जैसे अगर बात करते हैं कि रूट 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, जो पूरा पूरा वर्गमूल जिसका निकलता है वो क्या होगा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगा। पहला पॉइंट क्या है, जिसका पूरा पूरा, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ सकते, लिख लीजिए कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाता है वह परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या के एग्जाम्पल दे दिए हैं। रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, रूट 144 का वर्गमूल कितना होगा 12, रूट 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 और रूट 169 का वर्गमूल कितना होगा 13। अब आगे देखिए, जो अजाद संख्या आप समझते हैं जैसे 1 से लेके लाख तक पूरा, 1 से लाख तक पूरा जो अजाद संख्या होता है। दूसरा पॉइंट, 1 से लाख तक जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है परिमेय संख्या ही है। जैसे निकला 2 कोची है परिमेय संख्या है, 12 कोची है परिमेय संख्या है, रूट 4 कोची है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल साफ साफ निकल रहा है। अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं पहले ये हम समझते हैं। अपरिमेय संख्या का अगर बात हम करते हैं, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं लेकिन q = नॉट 0, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या पहचानने का फर्स्ट नियम क्या है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो तो बताइए क्या रूट 2 का वर्गमूल होगा, रूट 3 का वर्गमूल निकलेगा, रूट 5 का वर्गमूल होगा, रूट 10 का वर्गमूल होगा, रूट 11 का वर्गमूल होगा, रूट 12 का वर्गमूल होगा। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल निकलता है वह परिमेय संख्या होगा। अब देखिए, जब भी कोई अंक दशमलव के बाद रुक जाती है, जैसे ये अंक देखिए दशमलव के बाद रुक जाती है, जब भी कोई अंक अगर दशमलव के बाद रुक जाती है, पूरा पूरा कट जाती है, तो वह परिमेय संख्या होगा। वह परिमेय संख्या होगा। अगर हम बात करते हैं कि 25/2,
तो अगर 2 से हम भाग दे 25 में तो एक बार में 2 कटेगा और 5, 2 दूनी के 4। अब तो भाग नहीं लगेगा, यहाँ देंगे 0.2 पचे 10। देखिए यहाँ पे जो बना 1.5, तो ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद पूरा पूरा क्या हो गया है, रुक गया है। अगर यही रहता दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं रुकता, यानी डॉट का निशान जहाँ हो जाए वह एक अपरिमेय संख्या होगा। एक बात और देखिएगा कि 0 3 3 3 3 3 एक के अंक रिपीट करें, एक के अंक रिपीट करें और डॉट का निशान हो, ये भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब एक ही अंक रिपीट करता है तो इसको हम बांध सकते हैं बार देके। जैसे अगर आप समझ रहे होंगे 0 3 3 3 3, इसको स्टॉप मार सकते हैं हम बार देके, क्योंकि इसको एक बार के यानी जब भी एक अंक रिपीट होता है तो उसके लिए हम 10 से गुना करते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। जब एक ही अंक रिपीट करे वो भी एक परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो है वो परिमेय संख्या है। जिसके ऊपर बार होगा, जिसके ऊपर बार होगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। जिसके ऊपर बार यानी रैकरिंग के हम बात करते हैं, ये एक परिमेय संख्या होगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए बार आखिर लगता क्यों है भी देख लीजिए। जैसे 0 3 3 3 ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एक ही गो अंक है जो पूरा रिपीट करेगा, तो इसके मतलब कि बार दे देने से अंक स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब है कि एक ही अंक जो है पूरा रिपीट कर रहा है। अगर बात करते हैं कि 125 125 डॉट डॉट डॉट, तो ये पे 125 के ऊपर बार दे दे, तो इसका मतलब है कि 3 गो जो अंक है पूरा रिपीट कर रहा है। इसी को बार जिस पे होगा वह एक परिमेय संख्या होगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो